नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मस्त है, इंटरेस्टिंग है और समाज में बदलाव लाने वाला है। लेकिन बहुत लोगों को मिर्ची भी लग सकती है। लेकिन क्या करें, जो तथ्य है वही बता रहा हूँ। आज का टॉपिक है माँ के लाडले सुधरते नहीं हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, माँ का प्यार किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो माँ सबको ही प्यार ज़रूर देती है। लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो बहुत लाडला होता है। अगर 3 बच्चे हैं तो या तो पहला वाला लाडला होगा या लास्ट वाला। बीच वाले को प्यार कम ही मिलता है, पिता का भी माता का भी। लेकिन जो लाडला होता है वो, उसका पॉजिटिव साइंस तो है लेकिन नेगेटिव साइंस भी है। बहुत सारे लोग जो लाडले होते हैं उनमें मैच्योरिटी कम ही आती है, बहुत देर से आती है। यूँ समझ लो, जब तक माँ ज़िंदा है या पिता ज़िंदा है, जिसके भी लाडले होते हैं, और जब तक वो जीवित है उसमें मैच्योरिटी बहुत कम आती है। दुनियादारी बहुत कम सीखते हैं। यूँ समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा कि हर उनके डिसीज़न में माँ का हाथ होता ही है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ किया तो माँ को बुरा लग जाएगा। और माँ भी छाती ठोक के यही कहती है कि मेरा बेटा मुझसे पीछे पूछे बिना पानी तक नहीं पीता। अरे, ये क्या कोई अच्छा साइन है? ये तो आप अपने बच्चों को हैंडीकैप बना रहे हो। लाड़ करो 14 साल तक। बच्चों को लाड़ 14 साल तक करना चाहिए, चाहे पिता हो चाहे माता हो। उसके बाद स्ट्रिक हो जाओ, वरना आपके बच्चे का ही फ्यूचर अंधेरे में हो जाएगा। आपके बच्चे का ही लॉस है, और किसका लॉस है? लाइफ में वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा, डिसीज़न नहीं ले पाएगा, हर चीज़ में माँ 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 करता रहेगा। अरे, कब बड़ा होगा? दुनियादारी किसने सीखनी है? माँ को सीखनी है या बच्चे को बड़ा होकर सीखनी है? माँ ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब बच्चे को जीने दो। आज के माहौल के हिसाब से उसको ढलने दो। लेकिन माँ ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को छोड़ती ही नहीं है। जैसे बंदर होता है, वो अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब वो भी छोड़ देता है। पर इंसान ऐसा नहीं है। और जब वही बेटे जब बड़ा हो जाता है, घर में बहू आती है उसकी, तो भी यही बहू के सामने वो दिखलाती है कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी मानता है। यानी एक तरफ से वो गुलाम बनाना चाहती है अपने बच्चे को। और पति के जाने के बाद तो बेटा ही सहारा होता है। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं। उसको अपनी लाइफ जीने दो, उसको आगे बढ़ने दो। तो कब तक ये सब चलता रहेगा? तो बहू आने वाली जो है वो भी कंटाल के चली जाती है और झगड़े हो जाते हैं। पति बेचारा पीस जाता है दोनों के झगड़े में। तो यही कहना चाहता हूँ कि माँ के लाडले बनने में नुकसान ज़्यादा है बजाय के फ़ायदे। बचपन में तो सभी लाडले होते हैं। बड़े होने के बाद बच्चे को ही सोचना है कि मुझे हर डिसीज़न अपने हिसाब से लेना है, ना कि माँ बोले वैसा। क्योंकि जीना आपको है आज के हिसाब से। और जब बच्चा 40 साल का हो जाता है तो भी माँ का लाडला ही रहता है, उसे बड़ा होने देता ही नहीं। फॉरेन में जाओ, फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में तो 18 साल का हो गया तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके बच्चा ही चला जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम लोग, माँ बाप बच्चे को नहीं छोड़ते, बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ते। लेकिन अभी भी थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, वो अच्छा भी है। घर में झगड़े हो, इससे अच्छा है कि आप अपना देख लो। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, जितना जीवन में आप कष्ट उठाओगे
उतना ही आप संभल जाओगे। और जब तक माँ बाप का साया होता है तो आपको कष्ट आने देता ही नहीं। बहुत ही मुश्किलों से बच्चे को पाला जाता है, लेकिन वही बच्चा अगर हैंडीकैप बन जाए, मेंटली हैंडीकैप बन जाए, तो इसमें किसका नुकसान है? बच्चे का ही नुकसान है। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चे को उतना ही लाड़ दो जितना वो उसको चाहिए, ज़्यादा भी उसके पीछे मत पड़ो। वो बच्चा अगर कुछ और बनना चाहता है, माँ उसको कुछ और बनाना चाहती है, तो भी प्रॉब्लम है। क्या करना है ये सब का? दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ अलग करना है तो माँ बाप से अलग रहना सीखना होगा। कब तक उसकी उंगली पकड़ के चलते रहोगे? असली जीवन आपका तभी शुरू होता है जब आप माँ बाप से आप अलग होते हो, तब आपका एक नया जन्म शुरू होता है। माँ बाप को संभालो, जहाँ ज़रूरत पड़े उसको संभालो, उसके आसपास ही कहीं घर ले लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वहीं पूरी ज़िंदगी बिता दो, लेकिन अपना एक नई जीवन शुरू करो अपने हिसाब से। इसमें आपका ही फ़ायदा है। हाँ, अगर माँ हैंडीकैप है या बीमार है तो फिर उससे मत छोड़ो, लेकिन कभी ना कभी तो आपको अलग होना ही पड़ेगा। कभी ना कभी नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी उम्र 45 हो जाती है, 50 हो जाती है, लेकिन माँ को नहीं छोड़ पाते। बिना माँ को पूछे कुछ नहीं करते, और माँ को भी गर्व होता है कि वाह, मेरा बेटा मुझसे पूछ पूछ कर ही सब करता है। डिसीज़न आपके हाथ में है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैच्योर बनिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए। हर चीज़ माँ को पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ को बाहर की दुनिया का क्या पता, बाहर का चलन कैसा होता है क्या पता। तो ये थी कुछ बातें। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो पूछिए, कमेंट्स में लिखिए। ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ सोशल लाइफ पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा तक पेरेंट्स तक पहुँचाइए बात, क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं सुधरेंगे बच्चे भी नहीं सुधरेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।